5 गारंटी के कारण कांग्रेस सरकार गारंटीड है। सरकार गारंटीड है क्योंकि हमने गारंटी दिए हैं कर्नाटक की जनता को। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे आने में अब चंद घंटों का समय बचा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश गारंटी जीत का दावा कर रहे हैं और वजह बता रहे हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। जयराम रमेश का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में 27 दिनों के लिए राहुल गांधी थे और उन्होंने 7 जिलों का दौरा किया था। इसका असर यकीनन नतीजों में दिखेगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पक्की है। हम लोग 23 दिन भारत जोड़ो यात्रा में थे। 7 जिले में हम गए थे, चामराजनगर, मंड्या, मैसूरू, तुमकुरू, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, रायचूर। तब से मेरे मन में और सभी के मन में ये कुछ संदेह नहीं रहा है, कुछ डाउट नहीं रहा है, कोई शक नहीं रहा है कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जिस तरीके से हमें जनता से रिस्पांस मिला, जिस तरीके से हमारे संगठन में एकता और एकजुटता की भावना आई, जिस तरीके से हम भारत जोड़ो यात्रा के समय से एक सकारात्मक कार्यक्रम को लेकर न केवल बम्बई सरकार हटाओ नहीं, पर क्यों हटाओ, 40% कमीशन सरकार हटाओ, और उसके साथ साथ हमने गारंटी भी दी, 5 गारंटी। इन 5 गारंटी के कारण कांग्रेस सरकार गारंटीड है। सरकार गारंटीड है क्योंकि हमने गारंटी दिए हैं कर्नाटक की जनता को। तब से हमें साफ हो गया है। मुझे ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल चलते रहेंगे, पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। सभी एग्जिट पोल ने दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी आगे है। किसी ने बहुमत बीजेपी को नहीं दिया, कहीं नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। और देखिए, हमारी कर्नाटक में इस बार रणनीति का एक ही सिद्धांत था। ये स्थानीय चुनाव है, ये विधानसभा के लिए चुनाव है, ये प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं है, ये लोकसभा के चुनाव नहीं के लिए है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं वोकल फॉर लोकल। हमने उनको गंभीरता से लिया और हमने हमारी रणनीति को वोकल फॉर लोकल ही बनाया। इसीलिए मैं समझता हूँ कांग्रेस की जीत सुनिश्चित। मैं एक ही बात, एक ही लाइन में कहूँगा, हमारी जीत कर्नाटक में प्रधानमंत्री की हार है, क्योंकि उनकी ओर से एक ही व्यक्ति कैंपेन कर रहे थे, एक ही चेहरा था, एक ही व्यक्ति रोड शो कर रहे थे, एक ही व्यक्ति प्रचार कर। इस बार योगी वी का कुछ चला नहीं, अमित शाह का कुछ चला नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री सब जगह। कांग्रेस की जीत का अर्थ है कर्नाटक में प्रधानमंत्री हार गए हैं, और कर्नाटक के हार के बाद दिल्ली का दरवाज़ा 2024 में खुला है। विपक्षी फॉर्मेशन पे भी नहीं, वो अलग बात है। वो कांग्रेस, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष और बड़े वरिष्ठ नेता लोग उस पर विचार कर रहे होंगे। पर मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस की जीत कर्नाटक में इसी एक ही माने है कि प्रधानमंत्री की हार है। एग्जिट पोल ने कांग्रेस के आत्मविश्वास को बुलंद कर दिया है। 10 पोल्स में से 4 में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बन रही है। एक पोल बीजेपी को बहुमत दे रहा है, वहीं 5 एग्जिट पोल में हंग असेंबली है। और अगर अब की बार कांग्रेस की सरकार का एग्जिट पोल सही साबित होता है तो राहुल गांधी की इस यात्रा को सफलता के साथ जरूर जोड़ा जाएगा। हालांकि दावे अभी से ही शुरू हो गए हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद डंके की चोट पर पार्टी इस यात्रा को भुनाएगी और राहुल गांधी की छवि को गंभीर नेता के तौर पर पेश करेगी। कर्नाटक ही वो जगह है जहां कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी अपने बेटे राहुल गांधी के साथ मांड्या जिले में चली थी। तो जीत के बाद पहला श्रेय राहुल गांधी की यात्रा को ही दिया जाएगा और इसके बाद राहुल गांधी की ओर से दी गई 5 गारंटियों को।